आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क के बारे में, जिसे कि हम डिस्क प्रोलैप्स भी कहते हैं। हम जानेंगे ये कितने टाइप का होता है और आप इसकी एमआरआई रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। पहले हम इसे समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे गर्दन से लेकर हमारी कमर तक एक हड्डी पाई जाती है, जिसे कि हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसमें कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि इसके ऊपर के पार्ट को हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टेब्रा, जिसमें कि 7 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद होता है इसमें थोरेसिक वर्टेब्रा, इसमें होती है 12 हड्डियाँ। और इसके बाद आता है नीचे यहाँ पर लंबर वर्टेब्रा, और इसमें 5 हड्डियाँ होती हैं। और नीचे होता है सैक्रम, जो कि ग्रीन कलर से है, इसमें भी 5 हड्डियाँ होती हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर लंबर एंड सैक्रम की, क्योंकि जनरली जो स्लिप डिस्क होता है वो इसी में होता है। यानी कि जो हमारी डिस्क प्रोलैप्स होती है, प्रॉब्लम होती है, वो जनरली इसी में होती है। हमारी L4 L5 में और L5 S1 में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लंबर एंड सैक्रम की, क्योंकि जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर इसी में होती है। इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारी लंबर वर्टेब्रा होती है, यहाँ पे है L4 यानी कि लंबर 4, ये लंबर 5 है, और इसके नीचे S1 है। तो जनरली जो हमें प्रॉब्लम होती है वो L4 और L5 के बीच में, यानी कि यहाँ पर, और L5 और S1 के बीच में, यानी कि इस जगह, यानी कि हमें इस जगह प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर ही हमें जो एमआरआई रिपोर्ट करानी होती है। तो देखिए, ये जो 2 हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि L4, ये हमारी वर्टेब्रा है, और ये दूसरी वर्टेब्रा है L5। तो इनके बीच में एक प्लेट पाई जाती है इस तरह की, तो इसे हम कहते हैं डिस्क। इसे ही हम कहते हैं डिस्क। और इसमें ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे कि हम स्लिप डिस्क या फिर डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। तो इस डिस्क में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमने अभी डिस्क देखी थी, ये उसी की इमेज है। तो यहाँ पे हमने इसका सजेटल व्यू लिया है। तो ये क्या होता है, यदि हम किसी चीज़ को सामने से देखते हैं तो उसे हम कहते हैं सजेटल व्यू। तो यहाँ पे हमने देखा था, ये हमारी L5 वर्टेब्रा है या फिर L4 वर्टेब्रा है, और ये हमारी L5 वर्टेब्रा है। तो इनके बीच में एक डिस्क पाई जाती है, ये डिस्क है। तो अब हमें इसमें समझना है कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर डिस्क के बीचों बीच कुछ पानी जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसे कि हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। और इसके चारों ओर कुछ रिंग्स पाई जाती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ रिंग्स आपको दिखने को मिल रही होंगी, और इन रिंग्स को हम कहते हैं एनुलर रिंग्स या फिर एनुलस फाइब्रोसस। तो आपको इन दोनों चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि आपको ये दोनों चीज़ें आगे काम आएंगी। बीच में है लिक्विड, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, और इसके चारों ओर पाया जाता है एनुलस फाइब्रोसस या फिर एनुलर रिंग्स। तो ये इसका सजेटल व्यू है। तो अब हम डिस्क का एक्सियल व्यू देख रहे हैं। तो एक्सियल व्यू क्या होता है, यदि हम किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो उसे उसका एक्सियल व्यू कहते हैं। तो मान लीजिए हमारी डिस्क है, तो डिस्क को हम ऊपर से देख रहे हैं। मान लीजिए आपकी आंखें यहाँ पर है, आप इसे यहाँ से देख रहे हैं, तो हम इसे इसका एक्सियल व्यू कहेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे ले लिया है। तो आपने देखा था डिस्क के बीच में पानी पाया जाता है, तो इस पानी को हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। और इसके चारों ओर एनुलर रिंग्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसस। और देखिए, इसके पीछे यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो कि हमारी ब्रेन से हमारी वर्टेब्रल कॉलम में रन करती है। तो देखिए, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं जो एनुलर रिंग्स होती हैं, या तो ये कट जाती हैं, यानी कि इनमें यहाँ पर टीयर हो जाता है, जिसके कारण हमारा ये पानी बाहर निकल सकता है। तो ये कितने टाइप का होता है हम इसे समझ लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि स्लिप डिस्क कितने टाइप की होती है। तो देखिए, जनरली ये 4 टाइप की होती है। पहली है यहाँ पर एनुलर टीयर या फिर डीजेनरेटिव डिस्क। इसमें क्या होता है, जो हमारी एनुलर रिंग्स होती हैं वो कट जाती हैं। तो अभी हम आपको इसकी इमेज भी दिखाएंगे। दूसरा है यहाँ पर प्रोट्रूजन या फिर डिस्क बल्जिंग। थर्ड है एक्सट्रूजन या फिर हर्निएशन। एंड फोर्थ है यहाँ पर सिक्वेस्ट्रेशन। तो आपको ये सभी नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपको एमआरआई रिपोर्ट में यही नाम देखने को मिलेंगे। तो आपको इन दोनों का मतलब एक ही होता है, तो आपको इस तरह से ये याद रखने हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप था एनुलर टीयर। इसमें क्या होता है, जो हमारी ये रिंग्स होती हैं चारों तरफ, ये कट जाती हैं। मान लीजिए यहाँ से कट जाती है, या फिर यहाँ से कट जाती है, और ये 70 to 80% आपको यही देखने को मिलता है। ये बहुत ही कॉमन होती है और ये जल्दी ही ठीक हो जाती है। इसके बाद सेकंड था डिस्क बल्ज। इसमें क्या होता है, डिस्क बल्ज में क्या होता है, जो हमारी बाहर की लेयर होती है ये नहीं कटती है, बल्कि जो अंदर की लेयर होती है ये कट जाती है, जिससे हमारा जो लिक्विड होता है ये बाहर आ जाता है। और इस तरह से ये यहाँ पर एक बल्ज बना लेता है। जो बाहर की लेयर होती है वो इस तरह से इसके ऊपर आ जाती है, और ये अंदर का लिक्विड जो होता है वो इस जगह आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं डिस्क बल्ज। और ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। ये भी 70 to 80% आपको देखने को मिलती है। थर्ड है इसके बाद हर्निएशन। हर्निएशन में क्या होता है, ये जो बाहर की लेयर होती है ये भी कट जाती है, और ये लिक्विड पूरी तरह से बाहर आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं हर्निएशन, और ये बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये बहुत ही कम देखने को मिलती है।
तो अब हम इन सभी टाइप को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला टाइप था डीजेनरेटिव डिस्क या फिर एनुलर टीयर। इसमें क्या होता है, जो हमारी डिस्क होती है उसके बाहर आपने देखा था एनुलर रिंग्स पाई जाती हैं, तो वो बाहर से कट जाती हैं, लेकिन जो इसके अंदर का पानी होता है या फिर लिक्विड होता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, वो अपनी जगह पर बना रहता है। तो इसे हम कहते हैं डीजेनरेटिव डिस्क। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है और आपको मैक्सिमम 70 to 80% यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है और ये जल्द ही ठीक हो जाती है। इसके बाद सेकंड टाइप है यहाँ पर डिस्क बल्जिंग। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो आपकी लेयर्स होती हैं वो तो कट जाती हैं, लेकिन साथ में आपका लिक्विड भी बाहर निकल जाता है, लेकिन इसके बाहर की लेयर नहीं कटती है, जिसके कारण जो लिक्विड होता है वो एक बल्ज बना लेता है कुछ इस तरह से। तो इसे हम कहते हैं डिस्क बल्जिंग। ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है और ये भी आपको 60 से 70% देखने को मिलती है। थर्ड है यहाँ पर हर्निएटेड डिस्क। इसमें क्या होता है, देखिए एक डेंजरस कंडीशन होती है, इसमें जो आपका लिक्विड होता है वो भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि जो आपकी ऊपर की लेयर होती है वो भी कट जाती है। तो ये एक डेंजरस कंडीशन होती है, लेकिन ये आपको कम देखने को मिलती है। तो देखिए ये है डिस्क बल्जिंग। डिस्क बल्जिंग जिसे कि हम प्रोट्रूजन भी कहते हैं, इसमें आपका लिक्विड बाहर नहीं निकलता है, बस एक बल्ज बना लेता है। ये है एक्सट्रूजन या फिर हर्निएशन, इसमें आपका लिक्विड बाहर निकल जाता है। और लास्ट है यहाँ पर सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें आपका लिक्विड पूरी तरह से बाहर निकल जाता है और बाहर फैल भी जाता है, और ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है, इसमें सर्जरी करनी पड़ती है। एक बार हम आपको दोबारा बता देते हैं। देखिए पहला टाइप था डीजनरेशन या फिर एनुलर टीयर। इसमें आपकी जो बाहर की लेयर होती है वो कट जाती है, लेकिन जो पानी होता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। दूसरी थी यहाँ पर प्रोलैप्स या फिर बल्जिंग। इसमें क्या होता है, जो आपका पानी होता है वो बाहर तक आ जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि जो आपकी ऊपर की लेयर होती है वो नहीं कटती है। और ये दोनों बहुत कॉमन है, आपको 70 to 80% यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। थर्ड है यहाँ पर हर्निएशन। इसमें आपका पानी बाहर निकल जाता है, क्योंकि जो आपकी ऊपर की लेयर होती है वो कट जाती है। एंड फोर्थ है यहाँ पर सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें आपका पानी बाहर निकलकर फैल जाता है, ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक एमआरआई रिपोर्ट है, इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर इंप्रेशन में दिया हुआ है नंबर 1 डिफ्यूज डिस्क बल्ज एट L4 L5 लेवल। तो यहाँ पर L4 L5 लेवल पर एक डिस्क बल्ज देखने को मिला है। तो ये क्या होता है, जो पानी है वो बाहर तक आ चुका है, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि इसकी आउटर कवरिंग में कोई कट नहीं हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है इंटेंडिंग थिकल सैक। ये थिकल सैक पर प्रेशर डाल रहा है। एंड माइल्डली नैरोइंग बाइलेटरल न्यूरल फोरेमिना। और जो इसकी न्यूरल फोरेमिना है वो नैरो हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे दिया है डिफ्यूज डिस्क बल्ज एट L5 S1 लेवल। और सेम कंडीशन इसमें L5 और S1 पर भी देखने को मिल रही है, और साथ में यही कंडीशन भी देखने को मिल रही है। और देखिए जो ये लिक्विड होता है ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये इधर भी मूव कर सकता है और ये इधर भी मूव कर सकता है, और इसी के आधार पर इसकी सीवियरिटी देखी जाती है कि ये कितनी जल्दी ठीक हो सकता है। तो उस पर भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सी कंडीशन कैसे ठीक हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।